Hello guys, welcome to my YouTube channel Shrishti Shiksha. Today I'm going to tell you about the modal verb with to be verb and to have verb. जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने मॉडल वर्ब्स पे बेस्ड वीडियो पहले ही जो है आपको दिख जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने पहले ही जो है बनाकर अपलोड कर रखी है, बट आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं अपनी मॉडर्न इंग्लिश में, उनको हम टू बी वर्ब एंड टू हैव वर्ब के साथ कैसे यूज़ करना है, ठीक है, जिसका मतलब और भी अच्छा निकल के आता है, जिससे हम अपनी जो है बातों को और भी क्लियरली किसी के सामने रख सकते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सब्जेक्ट के साथ विल बी प्लस ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट, तो उसका मतलब निकल के आता है रहा होगा, ठीक है। और ये मे बी के साथ अगर ऑब्जेक्ट होता है तो शायद होगा, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर एक बार बस स्क्रीन पे देख लीजिए, मैं बोलकर नहीं बता रही हूँ, मैं सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिकली आपको बताना चाहती हूँ। ऐसे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, खाली स्ट्रक्चर बताऊंगी तो, ठीक है। तो चलिए हम इसके जो है कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं, ठीक है। ये जो है सिंपली टू बी वर्ब के साथ है, यानी कि कुछ कहीं पे होना, मैंने बताया था कुछ होना या कहीं होना। बी वर्ब का मतलब होता है उनके साथ हमने मॉडल वर्ब का लिख रखा है और उनका मीनिंग लिख रखा है यहाँ पर। और किसी चीज़ का पास होना होता है तो हम जो है हैव वर्ब का यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने सभी मॉडल वर्ब के साथ जो है हैव लगा रखा है, जिसका मतलब ये निकल के आ रहा है, ठीक है। पास होगा, शायद पास होगा, या शायद ही पास होगा, निश्चित ही पास होगा, या पास होता। और अगर हम इसके साथ आईएनजी वर्ब लगा देते हैं, यानी कि कोई काम पर्टिकुलर टाइम से हो रहा है, तो उसके लिए हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसके सेंटेंसेस को देख लेते हैं फटाफट से। पहला सेंटेंस है जिसका मतलब होता है शायद होगा, ठीक है। मे बी के साथ ऑब्जेक्ट है, तो शायद वह अभी घर पर होगा, ठीक है। किसी चीज़ का होना या कहीं होना बी वर्ब होता है, मे का मतलब होता है शायद, ठीक है। तो शायद होगा, तो क्या हो गया, शायद वह अभी घर पर होगा, ही मे बी एट होम नाउ। शायद वह अपने दोस्तों के साथ होगा, ही मे बी विद हिज फ्रेंड। शायद वह स्कूल में होगा, ही मे बी इन स्कूल। शायद वह मार्केट में होगा, ही मे बी इन द मार्केट। शायद वह महंगा होगा, इट मे बी कॉस्टली। शायद ये सस्ता होगा, इट मे बी चीप। शायद वह अपने परिवार के साथ होगा, ही मे बी विद हिज फैमिली, ठीक है। जब हम वैसे सब में देखेंगे आप तो होगा 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 आ रहा है, बट ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। जैसे कि हम दोनों अभी साथ में बैठे हुए हैं और हम यूजुअली जानते हैं कि हमारे ब्रदर या सिस्टर इस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं, इन द मॉर्निंग, यानी कि 8 बजे क्या कर रहे होते हैं। जैसे कि जो वर्किंग है वो काम पर जा रहे होंगे, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो स्कूल जा रहे होंगे। हमें पता होता है ना कि इस टाइम पे ये काम हो रहा होगा, ठीक है। बट हम प्रेजेंट टाइम की संभावना बताते हैं कि ये काम हो रहा होगा, ठीक है। ये फ्यूचर की बात नहीं है बिल्कुल भी। तो हम जो है अपनी संभावना को दर्शाते हुए बात बताते हैं कि हम जैसे मार्केट में गए, मार्केट में हमने कुछ खरीदा, तो हम दोनों आपस में डिस्कस करें शायद ये महंगा होगा। दूर से ही देखा है, प्राइस नहीं पूछा है, बट हम सोचेंगे ये शायद महंगा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इट मे बी कॉस्टली। मतलब एट प्रेजेंट में ही हम बात कर रहे हैं किसी चीज़ की, बट हम अपनी संभावना को दर्शा रहे हैं कि वो शायद महंगा होगा। या हम जानते हैं कि संडे को 10 बजे के अराउंड मार्केट में जाती है हमारी मम्मी, तो हम घर पर बैठे हैं, छुट्टी है। तो अगर मेरी फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि आपकी मम्मी कहाँ हैं, तो मैं क्या बताऊँगी, शायद वह मार्केट में होंगी। अगर वो मुझे नहीं बता के गई हैं, तो मुझे यूजुअली पता है कि 10 बजे 10 बजे के आसपास वो मार्केट जाती हैं, तो मैं यही बोलूँगी ना, ही मे बी इन द मार्केट, यानी कि मदर हैं तो शी मे बी इन द मार्केट, तो वो शायद मार्केट में होंगी। तो होंगी फ्यूचर को नहीं दर्शा रहा है, ये प्रेजेंट की बात है, बट हमारी जो है संभावना को दर्शा दर्शा रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंस जो है आपके शायद वह घर पर होगा, शायद वह मार्केट में होगा, शायद वह खा रहा होगा, शायद वह आ रहा होगा। इस तरीके के जो भी सेंटेंस होंगे वो आपके मे के साथ यूज़ होके बनेंगे, ठीक है। अब इसके माइट के देख लेते हैं। माइट के साथ अगर हम सीधा बी वर्ब यूज़ करते हैं तो क्या होगा, शायद ही वह अभी घर घर पर होगा, ही माइट बी एट होम। यानी कि जब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी की जो बात करी जाए, अगर 50% है कि हाँ 50% तक तो अंदाज़ा है कि वो काम यही कर रहा होगा, बट उससे भी कम परसेंट हो, शायद ही वो ये कर रहा होगा, शायद ही वह मार्केट में होगा। शायद वह मार्केट में होगा, ये तो 50% अब आपका अनुमान है कि हाँ ऐसा तो काम हो ही रहा होगा, क्योंकि डेली यही काम होता है इस टाइम पे। पर अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आप बिल्कुल ही अनश्योर होकर बोल रहे हो कि शायद ही ऐसा हो रहा होगा, तो आप माइट का यूज़ करते हैं बहुत ही कम पॉसिबिलिटी के लिए। देखिए, शायद ही वह अभी घर पर होगा, ही माइट बी एट होम। शायद ही वह अपने दोस्तों के साथ होगा, ही माइट बी विद हिज फ्रेंड। शायद ही वह स्कूल में होगा, ही माइट बी इन द स्कूल। शायद ही वह मार्केट में होगा, ही माइट बी इन द मार्केट। शायद ही यह महंगा होगा, ही माइट इट माइट बी कॉस्टली। शायद ही ये सस्ता होगा, इट माइट बी चीप। शायद ही वह अपने परिवार के साथ होगा, ही माइट बी विद हिज फैमिली, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं फटाफट से मस्ट और वुड को भी।
मस्ट है, मस्ट के साथ भी बी वर्ब लगेगी तो निश्चित ही होगा, ठीक है, या अवश्य ही होगा, निश्चित ही होगा, दोनों का सेम मीनिंग निकल के आएगा। निश्चित ही वह अभी घर पर होगा। ही मस्ट बी एट होम, यानी कि हम श्योर हैं एक तरीके से कि हाँ भाई वो इस टाइम पे तो पक्का 100% घर पर ही होगा, वो कहीं और हो ही नहीं सकता इस टाइम पे, क्योंकि आज छुट्टी है, संडे है, तो आज वो घर पर ही होगा। इस तरीके के वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं, जहाँ हम पूरी तरीके से श्योर है कि ऐसा ही काम हो रहा होगा। तो ही मस्ट बी एट होम नाउ, वह निश्चित ही स्कूल में होगा। ही मस्ट बी इन द स्कूल, वह अवश्य ही मार्केट में होगा। ही मस्ट बी इन द मार्केट, वह अवश्य ही अपने परिवार के साथ होगा। ही मस्ट बी विद हिज फैमिली, वह निश्चित ही अभी पढ़ाई कर रहा होगा। ही मस्ट बी स्टडिंग नाउ, वह अभी निश्चित ही सो रहा होगा। ही मस्ट बी स्लीपिंग नाउ, अवश्य ही ये सस्ता होगा। ही इट मस्ट बी चीप, जब हम कोई मार्केट में चीज़ देखते हैं हम सोचते हैं कि भाई ये तो ज़रूर ही सस्ता ही होगा, क्योंकि हम अभी तक देखते हुए आ रहे हैं कि ये जो है 30 से 50 के अराउंड है, बट ये तो और भी सस्ता ही होगा, ज़्यादा महंगा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने इतना ही सुना है इसका जो प्राइस है, ठीक है, पता किया है इतना ही प्राइस है, तो हम ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं तो हम बोल देते हैं कि हाँ अगर हमने पता कर लिया तो श्योरिटी तो है इससे ज़्यादा महंगा नहीं होगा वो। वह अभी निश्चित ही सो रहा होगा, यानी कि संडे है, 10 बजे के बाद 12 बजे के बाद बच्चे फ्री हो जाते हैं, आउटडोर गेम खेल के भी फ्री हो जाते हैं, तो वो थोड़ा देर जो है सोने के लिए आ जाते हैं। तो ही मस्ट बी स्लीपिंग नाउ, यानी कि वो अभी सो रहा होगा मे बी, तो हम मे भी नहीं लगाएंगे, मस्ट भी लगाएंगे, क्योंकि वो अराउंड इसके अराउंड में सो ही जाता है। अब वुड के साथ हम लगाते हैं तो इसका होता सेंस दिखता है। वुड का मतलब होता है हम काल्पनिक स्थितियों के लिए यूज़ करते हैं कि हाँ अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, अगर ऐसा काम हो जाता तो मैं ऐसा वहाँ करता, इस तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं तो हम वुड का यूज़ करते हैं। वह अभी घर पर होता, ही वुड बी एट होम, ठीक है। अगर तुम मेरे साथ चलते तो ये वह अभी घर पर होता, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। अगर आप पढ़ाई करते तो आज आप एक डॉक्टर होते। देखिए 2 सेंटेंस को यूज़ करके बनाया है, यानी कि इफ़ यू स्टडीड यू वुड बी अ डॉक्टर टुडे, आप डॉक्टर बन जाते अगर आप स्टडी करते। यदि तुम यहाँ 2 महीने पहले आ जाते तो आज तुम एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर होते। इफ़ यू कम हेयर 2 मंथ अगो यू वुड बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर, यदि हमारी टीम कल जीत जाती तो हम आज फाइनल में होते। इफ़ आवर टीम वन yesterday वी वुड बी इन फाइनल टुडे, अगर हमारी टीम जीत जाती तो हम फाइनल में होते आज। इफ़ आवर टीम विन yesterday वी वुड बी इन फाइनल टुडे, अगर मैंने पढ़ाई करी होती तो आज मैं पास हो गया होता। इफ़ आई स्टडी देन टुडे आई वुड बी पास, ठीक है, सिचुएशनली है पर इमेजिनरी है कि हाँ ऐसा होता तो ऐसा होता, तो हम वुड का यूज़ करते हैं। वुड की अगर सीरीज़ आपने नहीं देखी है तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको 7 से 8 यूजेस बताए हैं वुड के, कि हम वुड को कितनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किस किस तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं, डिटेल में बताया है, प्लीज़ चेकआउट करें जाके। बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट है, ठीक है, जिसमें मैंने अराउंड 30 से अबव वीडियो अपलोड कर दी हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जहाँ हम मे के साथ हैव का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का पास होना, ठीक है, पास होना। शायद पास होगा, ठीक है, तो शायद आपके पास समय होगा। यू मे हैव टाइम, शायद आपके पास पैसे होंगे। ही शायद आप उसके पास पैसे होंगे। ही मे हैव मनी, शायद उसके पास एक कार होगी। ही मे हैव कार, हम अंदाजा लगा रहे हैं शायद उसके पास कार होगी, शायद उसके पास पैसे होंगे, क्यों ना उससे ही मांग लिया जाए, ठीक है। ही मे हैव मनी, ही मे हैव कार, शायद उसके पास सब कुछ होगा। ही मे हैव एवरीथिंग, शायद उसका एक घर होगा। ही मे हैव अ हाउस, शायद उसकी एक दुकान होगी। ही मे हैव अ शॉप, शायद उसकी एक फैमिली होगी। ही मे हैव अ फैमिली, शायद उसके पास सस्ता सामान होगा। ही मे हैव चीप गुड्स, यानी कि चीप गुड्स का मतलब होता है सस्ता सामान। हम किसी शॉप पे जाते हैं, हम सोचते हैं उसके पास शायद सस्ता सामान मिल जाएगा हमें, तो हम इस तरीके के सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं किसी को बताने के लिए। ही मे हैव चीप गुड्स, अगर हमसे कोई पूछे तो हम बता सकते हैं। अगर इसी की कम पॉसिबिलिटी की बात करूंगी कि शायद ही पास होगा, शायद ही पास होगा, तो शायद ही आपके पास समय होगा। यू माइट हैव टाइम, शायद ही उसके पास पैसे होंगे। ही माइट हैव मनी, शायद ही उसके पास सब कुछ होगा। ही माइट हैव एवरीथिंग, शायद ही उसका एक घर होगा। ही माइट हैव अ हाउस, शायद ही उसकी एक दुकान होगी। ही माइट हैव अ शॉप, शायद ही उसकी एक फैमिली होगी। ही माइट हैव अ फैमिली, शायद ही उसके पास सस्ता सामान होगा। ही माइट हैव चीप गुड्स,
शायद ही उसके पास महंगा सामान होगा, ही माइट हैव एक्सपेंसिव आइटम। महंगे सामान को एक्सपेंसिव कहते हैं और सस्ते सामान को चीप गुड्स बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। शायद ही उसके पास महंगा सामान होगा, ही माइट हैव एक्सपेंसिव आइटम्स। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, मे जो है कम पॉसिबिलिटी, सॉरी ये मे जो है 50% पॉसिबिलिटी को दर्शाता है और ये उससे भी कम संभावना को दर्शाता है, ठीक है। और हैव का मतलब पास होता है, तो इसलिए पास होगी कोई चीज़, इसके बारे में जिक्र हो रहा है। मस्ट के साथ निश्चित ही होगा या अवश्य ही होगा, ठीक है, अवश्य ही पास होगा, ठीक है। निश्चित ही उसके पास समय होगा, ही मस्ट हैव टाइम। निश्चित ही उसके पास एक कार होगी, ही मस्ट हैव अ कार। निश्चित ही उसके पास सब कुछ होगा, ही मस्ट हैव एवरीथिंग। अवश्य ही उसके पास एक दुकान होगी, ही मस्ट हैव अ शॉप। अवश्य ही उसके पास सस्ता सामान होगा, ही मस्ट हैव अ चीप स्टफ। उसके पास निश्चित ही महंगा सामान होगा, ही मस्ट हैव एक्सपेंसिव स्टफ। अवश्य ही महंगे सामान को एक्सपेंसिव स्टफ और सस्ते सामान को चीप स्टफ। अवश्य ही उसका एक परिवार होगा, ही मस्ट हैव अ फैमिली, ही मस्ट हैव अ फैमिली। नेक्स्ट है वुड का मतलब कोई चीज़ पास होती, ठीक है। यदि यदि आपने यह कोर्स पहले ज्वाइन कर लिया होता तो आज आपके पास नॉलेज होता। इफ़ यू ज्वाइन द कोर्स अर्लियर यू वुड हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज टुडे, ठीक है, लॉट्स ऑफ नॉलेज टुडे। अगर तुम पैसे कमाते तो तुम्हारे पास कार होती। इफ़ यू अर्न मनी यू वुड हैव कार। अगर आज तुम समय के महत्व को समझते तो आज तुम्हारे पास सब कुछ होता। इफ़ यू वैल्यूड द टाइम यू वुड हैव एवरीथिंग टुडे, ठीक है। नेक्स्ट है आईएनजी के साथ अगर कोई वर्ड यूज कर रहे हैं हम मॉडल वर्ब, जैसे मे बी, तो मे बी का मतलब होता है शायद, शायद कोई काम कर रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, ठीक है, कुछ कर रहा होगा, ठीक है। तो शायद वह कुछ कर रहा होगा, ही मे बी डूइंग समथिंग। शायद वह टीवी देख रहा होगा, ही मे बी वॉचिंग टीवी। शायद वह कुछ खा रहा होगा, ही मे बी ईटिंग समथिंग। शायद वह पढ़ रहा होगा, ही मे बी स्टडिंग ना या रीडिंग, ठीक है, ही मे बी स्टडिंग। या शायद वह घर जा रहा होगा, ही मे बी गोइंग टू होम। शायद वह लिख रही होगी, ही मे बी राइटिंग, ठीक है। अब इसी का अगर कुछ शायद ही कुछ कर रहा होगा तो क्या आएगा, शायद ही वह कुछ कर रहा होगा, ही माइट बी डूइंग समथिंग। शायद ही वह टीवी देख रहा होगा, ही माइट बी वॉचिंग टीवी। शायद ही वह कुछ खा रहा होगा, शायद ही वह कुछ खा रहा होगा। इसका मैंने लिखा ही नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं लिख देती हूँ, ही माइट बी ईटिंग समथिंग, ईटिंग समथिंग, ठीक है। शायद ही वह कुछ समझा रहा होगा, ही माइट बी एक्सप्लेनिंग समथिंग। शायद ही वह पढ़ रहा होगा तो ही माइट बी रीडिंग या ही माइट बी स्टडिंग। शायद ही वह घर जा रहा होगा, ही माइट बी गोइंग टू होम, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके वुड, मस्ट और वुड, ये लास्ट है। शायद सब्जेक्ट के साथ मस्ट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आईएनजी के साथ, यानी कि वह निश्चित ही कुछ कर रहा होगा, ही मस्ट बी डूइंग समथिंग। वह अवश्य ही खाना खा रहा होगा, ही मस्ट बी ईटिंग समथिंग। वह अवश्य ही घर जा रहा होगा, ही मस्ट बी गोइंग टू होम। वह अवश्य ही पढ़ा रहा होगा, ही मस्ट बी टीचिंग। वह अवश्य ही आ रहा होगा, ही मस्ट बी कमिंग। वह निश्चित ही सो रहा होगा, ही मस्ट बी स्लीपिंग। ऐसे ही वुड बी के साथ आईएनजी करेंगे तो हम कुछ काम हो रहा होगा, ठीक है। तो वह आजकल काम कर रहा होगा, ही वुड बी वर्किंग नाउ अ डे। वह मेरे साथ पढ़ रही होती, ठीक है, वह पढ़ रही होती पास्ट टेंस की बात है और हम एक कल्पना कर रहे हैं, इसलिए वुड का यूज हो रहा है। शी वुड बी स्टडिंग विद मी। मैं घर से काम करके पैसे कमा रहा होता। आई वुड बी अर्निंग मनी बाय वर्क फ्रॉम होम। आई वुड बी अर्निंग मनी बाय वर्क फ्रॉम होम, यानी कि कल्पना है, अगर मैं आज थोड़ा स्टडी बेटर कर लेता तो टाइम निकाल कर घर से ही काम करके पैसे कमा लेता। ये इमेजिनेशन है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो पा रहा है, इसलिए ये इस तरीके से कहा जा रहा है। वह कॉलेज जा रहा होगा, ही वुड बी गोइंग टू कॉलेज। वह गाना बजा रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग म्यूजिक, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंसेस को आप इजीली बना सकते हो इस स्ट्रक्चर्स के थ्रू, जो कि मैंने पेज के स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, और ज़्यादातर का तो मैंने मीनिंग तक लिख दिया है, जिससे आपको डिफ़िकल्टी ना हो ज़रा सी भी इन्हें बनाने में।
ठीक है। आपको इसी तरीके से जो है अपने भी नोट्स तैयार करने हैं, जैसे कि मैंने किए हैं ये नोट्स तैयार। मेरे को ये नोट्स तैयार करने में टाइम भी लगा है, बट एक चीज़ मैं आपको 100% बता देती हूँ कि ये नोट्स बनाने से एक फ़ायदा सिर्फ इतना सा हुआ है कि मैं इनको अच्छे से रिकॉग्नाइज तरीके से लिख पाई और मेमोराइज भी कर पाई, जिससे कि मुझे इन्हें रटना नहीं पड़ा। सिर्फ मैंने इन्हें लिख कर अपने आप सेंटेंसेस बनाए और इनको पढ़े, और अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो यानी कि रिवीजन भी कर ले रही हूँ साथ ही साथ, जिससे कि ये अच्छे से सेंटेंसेस मुझे मेमोराइज हो जा रहे हैं, जिसके लिए मुझे स्ट्रक्चर को रटने की ज़रूरत नहीं है। और स्ट्रक्चर को जब तक मैं रटती रहूँगी तब तक मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आएगी, ना ही बोलनी आएगी। ये आपके साथ भी होगा। इसलिए डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं है कि आप सारे के सारे स्ट्रक्चर एक ही दिन पढ़ लो। मैंने भी एक दिन में नहीं करे हैं। तो आप रोज़ के रोज़ 1 या 2 स्ट्रक्चर भी पढ़ते हो तो उस पे बेस्ड कम से कम 10 टू 15, मैं नहीं बोलूँगी 100 या 50, 20 ऐसे सेंटेंसेस बनाओ, नहीं। अगर आप 5 बना सकते हो तो 5 ही बहुत है, 5 नहीं तो 10 बस। इतने बनाने के बाद अगर आप बोर फील करते हो तो फोर्सफुली मत करो, क्योंकि ये एक स्किल है, ना कि ये आपको करने का कोई काम है जो आपको करना ही करना है। ठीक है, ये स्किल है जो आपको सीखनी है, तो आपको थोड़ा इसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा, तब आप जाके इस इंग्लिश को बोलना सीख पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो भी रोज आप पढ़ रहे हो, ज़रूरी नहीं है मेरे चैनल से या किसी भी चैनल से, अगर एक भी स्ट्रक्चर पढ़ ले रहे हो या एक भी वर्ड पढ़ ले रहे हो तो उससे रिलेटेड 5 टू 10 सेंटेंसेस खुद नोट डाउन करो अपनी कॉपी में अपने दिमाग से। ज़रूरी नहीं है उन्होंने जैसा लिखा है एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दो, नहीं। मैं तो आपको ये दिखा रही हूँ, आप अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हो तो आप इसको पढ़ने के लिए यूज़ करो, बट इससे जो आपको रिलेटेड सेंटेंस बनाने को मिलते हैं अपने आसपास की चीज़ें देखकर, तो आप उनको बनाओ, ताकि वो आपके सेंटेंस हो और आप उसको अपने तरीके से बनाकर यूज़ कर सको। और अपने सेंटेंसेस इस तरीके से बनाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप जल्दी से जल्दी सीख जाओगे, जैसा कि मैं सीख रही हूँ और मैं काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर चुकी हूँ। इसीलिए मैंने जो प्रीवियस अपनी वर्क फ्रॉम होम की सीरीज़ बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है इंडिया मार्ट की, वो मैंने इसी बेस पे हासिल करी थी। जैसे कि मैंने ये नोट्स बनाए, खुद से स्टडी किया, खुद से इसका इंटरव्यू क्वालिफाइड किया, खुद से सारे टेस्ट दिए जो कि इंग्लिश में ही थे, वो मैंने ऐसे ही दिए हैं, जिससे कि मैंने ये खुद इंग्लिश सीखी है घर बैठे। इंडिया में कम से कम 90% लोग हिंदी मीडियम हैं, और जिसके कारण हम लोगों को ही सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है इंग्लिश बोलने की। जो नेटिव स्पीकर हैं वो बोल सकते हैं क्योंकि वो सुनते आ रहे हैं बचपन से, पर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं और स्कूल भी हमारा हिंदी मीडियम रहा है। बट ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल के साथ नामुमकिन है, नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। डेडिकेशन होगी तो आप भी ऐसे नोट्स बनाओगे और बार बार उसे दोहराओगे, बोलोगे अपनी डेली लाइफ में, तो आप ईजिली सीख लोगे। और इवन मैं आपको बताऊं, इंग्लिश इज़ सो ईजी देन हिंदी। हिंदी ज़्यादा कठिन है, हिंदी में ज़्यादा शब्द यूज़ करते हैं, ज़्यादा मात्राएं यूज़ होती हैं और उसमें गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इंग्लिश में ज़्यादा मात्राओं, ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको मतलब पता होना चाहिए। जैसे मे का मतलब शायद होता है, बी का मतलब होना होता है, और इनको आपस में मिला के हम अगर यूज़ करें तो उसका मतलब क्या निकल के आता है, बस इतना समझ लो। बाकी आप अपने आप ही आईएनजी लगा के क्या होगा, हैव लगा के क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के क्या होगा, ये अपने आप सीख जाओगे। बिलीव मी, अगर आप भी ऐसे स्टडी करोगे तो आप बन सकते हो एक इंग्लिश स्पीकर। देखिए, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था जिसका मैंने हिंदी लिखा हुआ है, थोड़ी सी कटिंग हो रखी है, बट आप कटिंग पे ध्यान ना दें, आप सिर्फ अपने गोल पे ध्यान दें कि मैंने शब्दों का क्या मतलब निकाला है। और आपको अगर ये स्ट्रक्चर सीखना है तो अपनी अपने जो अपने तरीके से हैं आपको सेंटेंसेस बनाने हैं बस। अगर आज आपको मेरी ये वीडियो है ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई सुधार की ज़रूरत है मुझे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं बिल्कुल भी शाय फील नहीं करती कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ परफेक्ट, मैं कोशिश कर रही हूँ और आपके सपोर्ट से एक ना एक दिन मैं ज़रूर बन भी जाऊँगी परफेक्ट। सो थैंक यू।